हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कला कुंभ में। पिछली वीडियो में हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में देखे थे कि इसकी शुरुआत कब हुई, उसको कितने भागों में बांटा गया है और हम प्रागैतिहासिक कालीन जो चित्रकला है वो पश्चिमी सभ्यता में या यूरोप में कहाँ कहाँ पर पनपी थी। जैसा हम लोग देखे थे कि जहाँ पर प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला मिली है उसको हम फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र कहते हैं, जिसमें उत्तरी स्पेन और दक्षिण पश्चिमी फ्रांस की कला का अध्ययन किया जाता है। आज हम उसी स्पेन में जो गुफाएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जहां पर हमें प्रागैतिहासिक काल के चित्र मिले हैं। जिसमें पहली गुफा है अल्तामीरा। यह गुफा जो है अल्तामीरा गुफा पूरे दुनिया में प्रागैतिहासिक चित्रकला की दृष्टि से सबसे प्राचीन गुफा मानी जाती है। अल्तामीरा गुफा की खोज 1879 ईस्वी में हुई थी। हम लोग नोट्स को पढ़ते हैं। यह विश्व की सबसे प्रागैतिहासिक गुफा मानी जाती है। यह उत्तरी स्पेन में स्थित है। वह इस गुफा में प्रागैतिहासिक मानव द्वारा निर्मित सर्वप्रथम चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है। सन 1869 ईस्वी में इस गुफा के प्रवेश द्वार का पता एक शिकारी को लगा था। ठीक है, सबसे पहले किसको लगा था? एक शिकारी को 1869 में लगा था इस गुफा के प्रवेश द्वार का पता, लेकिन वो अंदर नहीं गया था। वो जो है नहीं देखा यहाँ चित्र है क्या है कैसे है, वो अंदर नहीं गया, केवल उसके जो है प्रवेश द्वार को देखा। लेकिन उसके 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 साल बाद, जब 1879 ईस्वी में एक व्यक्ति मार्सिलोनो दो सांतुओला वो इस गुफा में गया। ठीक है, और उसके साथ उसकी 12 वर्षीय पुत्री मारिया सांतुओला भी थी। ठीक है, ये दोनों इस गुफा में प्रवेश कर गए, अंदर चले गए। ठीक है, और चूंकि यह गुफा जो है हाइट में बहुत ऊंची नहीं है, ये गुफा हाइट में छोटी है, मतलब 6-7 फीट है। अब जो उसका जो मार्सिलोनो द सांतुओला था वो हाइट में लंबा था, वो सीधे देख रहा था गुफा पे। और जो इसमें चित्र बने हुए हैं अल्तामीरा में वो छत पर बने हुए हैं। तो जो बच्ची है वो आसपास के अलावा ऊपर भी देख रही थी, तो जो ऊपर देखी छत पे उसको चित्र दिखाई दिया, तो उसने बोला अरे जो है पापा चित्र देखिए क्या बना हुआ है। तो फिर उसने देखा, तो इस वजह से जो चित्र सबसे पहले देखा किसने देखा? तो मारिया सांतुओला ने, क्योंकि छोटी बच्ची थी तो उसने जो है सबसे पहले छत को देख लिया। उसका ध्यान पड़ गया, क्योंकि जो बड़े व्यक्ति है वो छत की तरफ सर तो सीधे करेगा नहीं, वो जो थोड़ा जो है छत जब छोटी होती है आदमी झुक जाता है ऑलरेडी, लेकिन छोटी बच्ची थी तो उसको झुकना था नहीं। इसलिए जो है सबसे पहले अल्तामीरा गुफा के चित्रों को देखने का जो श्रेय है वो 12 वर्षीय मारिया सांतुओला को जाता है। ठीक है, मारिया सांतुओला ने गुफा की छत में सर्वप्रथम चित्र को देखा। यह गुफा चूना पत्थर से निर्मित है। ठीक है, तथा यह लगभग 300 गज भीतर इसमें चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चित्र गुफा की छत में है। वह चित्र सबसे सुरक्षित अवस्था में प्राप्त हुए हैं। गुफा में लगभग, अब जब छत पे जो चीज है वहां पे न जानवर जल्दी पहुंच सकता है, न वहां पे पानी आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो वहां पे चित्र वैसे भी सुरक्षित अवस्था में रहेंगे। इसलिए जो है, अच्छा ये गुफा किससे बनी है? चूना पत्थर से। हमें याद रखनी है कि अल्तामीरा गुफा किससे बनी है? चूना पत्थर से बनी है। कहाँ बनी है? गुफा की छत पर बनी है। कितने अंदर? 300 गज भीतर बनी है। ठीक है, गुफा जो है बहुत बड़ी है, लगभग 600 गज के आसपास है, तो 300 गज के भीतर ये चित्र प्राप्त हुए हैं। तो गुफा में लगभग 25 बहुरंगी चित्र प्राप्त हुए हैं, मतलब अलग अलग कलर में जो है या एक ही चित्र में कई रंगों का प्रयोग हुआ है। तो 25 चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जिसमें अधिकांश गेरू या लाल और कुछ बादामी व काले रंग से निर्मित चित्रों का चित्रण किया गया है। उस समय जो है, जो प्रागैतिहासिक कालीन मानव था वो खनिज रंगों का ज्यादातर प्रयोग करता था, तो उसमें जो है उसको यही गेरू और कोयला यही सब मिलता था, उसी से जो चित्रकारी करता था। तो उसमें गेरू, बादामी रंग व काले रंग के चित्र जो है चित्र में रंगों का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पे 25 बहुरंगी चित्र प्राप्त हुए हैं।
अल्तामिरा गुफा में गीली दीवार पर हाथ की उंगलियों से बनाई गई कुछ टेढ़ी मेढ़ी फीताओं के समान रेखाएं प्राप्त हुई हैं। इसमें पशु आकृत बने होने का आभास होता है। ठीक है, मतलब हाथ से दीवार पर ऐसे जो है कुछ वो लोग जो है बना दिए चित्र, ऐसा लगता है किसी पशु को बनाए हैं। लेकिन वो होता नहीं कि खेल खेल में बच्चे ऐसे लगा देते हैं दीवार पे कलर, वैसा कुछ रहा होगा। तो ये इस तरह का मिला है, लोगों को लगता है कि ये भी जो है पशु आकृति बनी हुई है। पता नहीं वो पशु आकृति है कि नहीं, लेकिन मतलब इसमें ये जब पूछा जाए कि जो हमारे प्रश्न में पूछा जाता है कि दीवार में हाथ की उंगलियों से टेढ़ी मेढ़े फीते के समान रेखाएं जो है से बने पशु आकृति कहाँ से मिला है, तो हमको अल्तामिरा लगा देना है, इतना याद रखना है, इसमें बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाना है। ठीक है, अल्तामिरा गुफा में जो सबसे ज्यादा पशुओं में सबसे ज्यादा चित्रण हुआ है बाइसन या महिष का हुआ है, जिसे भैंसा बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक तो जो है उंगलियों से जो है दीवार पे बना दिया गया है, छत पे चित्र बने हैं। ठीक है, और कुछ जो चित्र है वो दीवार पर जो है रंगों के चूड़ को ऐसे हवा में फूंक के जो है बनाया गया है। ठीक है, जिससे जैसे स्टेंसिल पद्धति में बनता है वैसे जो है मुंह से फूंक करके हवा से कुछ चित्र दीवार पर बनाए गए हैं। और ये सभी चित्र के विषय जो है वो आखेट ही है। ठीक, आखेट मतलब शिकार, शिकार के प्रागैतिहासिक काल में भारत में भी और यूरोप में भी जो है जितने चित्र मिले हैं वो आखेट से संबंधित या शिकार से संबंधित ही मिले हैं। स्पेन की अन्य गुफाएं जो है वो है सेटियन गुफा है, लास का कैसारसेस है, लापिसिंग है, ये सब गुफाएं हैं। हम लोग आगे पढ़ते हैं कि अल्तामिरा गुफा के प्रमुख चित्र हैं। अल्तामिरा गुफा के प्रमुख चित्र हैं, तो अल्तामिरा गुफा में सबसे पहला चित्र जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है आक्रमण करता हुआ महिष, जिसे चार्जिंग बाइसन या साबर हिरनी ऐसा बोलते हैं। चार्जिंग बाइसन या आक्रमण करता हुआ महिष जो है ये महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आ सकता है। 7 × 4 फीट में बना हुआ है। दूसरा चित्र है अल्तामिरा का कुलाचे करता हुआ हिरन या वेग करता हुआ हिरन या दौड़ता हुआ हिरन, ये भी चित्र अल्तामिरा गुफा में मिला है। जंगली अश्व का चित्र अल्तामिरा गुफा में प्राप्त है। लंबी सींग वाला बकरा एवं भेड़िया का भी दुर्लभ चित्र अल्तामिरा गुफा में प्राप्त होता है। ठीक है, ये चार चित्र हमको याद करके रखने हैं अच्छे से, ये पेपर में आ सकता है, पूछ लेगा। आक्रमण करता हुआ महेश चित्र कहाँ है, तो अल्तामिरा में। कुलाचे करता हुआ हिरन की वेगपूर्ण आकृति कहाँ है, तो अल्तामिरा में। जंगली अश्व कहाँ चित्रित है, तो अल्तामिरा में। लंबी सींग वाला बकरा या भेड़िए का दुर्लभ चित्र कहाँ से प्राप्त होता है, तो अल्तामिरा में। ठीक है, नोट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अल्तामिरा को प्रागैतिहासिक काल का सिस्टाइन चैपल कहा जाता है। सिस्टाइन चैपल क्या है, एक चर्च है, जब आगे पढ़ेंगे, जिसमें माइकलएंजेलो ने चित्रण किया था, तो उसमें भी इन्होंने छत पर चित्रण किया था, और अल्तामिरा के गुफा में भी जो है छत पर चित्रण हुआ है, तो इसलिए अल्तामिरा गुफा को प्रागैतिहासिक काल का सिस्टाइन चैपल बोला जाता है। सिस्टाइन चैपल इटली में है, तो प्रागैतिहासिक काल में जो है अल्तामिरा, और जो है इटली में माइकलएंजेलो ने जो सिस्टाइन चैपल बनाया, तो वहां दोनों लगभग बराबर ऐसा मानते हैं लोग। मार्सिलो दे सांतुओला ने इस गुफा की छत को द रूफ ऑफ ग्रेट हॉल नाम दिया। मतलब उन्होंने जब इसको देखा तो कहा कि वाह कितना सुंदर है ना, द रूफ ऑफ ग्रेट हॉल नाम दिया। इस गुफा के रंगीन चित्र संभवतः 12,000 ईसा पूर्व में निर्मित हुए हैं। यह मैगडेलियन युग या 20,000 से 12,000 ईसा पूर्व तक का समय कहलाता है। मतलब ये 20,000 से 12,000 ईसा पूर्व के आसपास जो समय है वो जो है हम इसमें ये चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगली गुफा है पिंडाल गुफा। पिंडाल गुफा भी उत्तरी स्पेन में है। यह गुफा 400 गज में फैली हुई है। ठीक है, इस गुफा की लंबाई कितनी है, 400 गज। और यहाँ के प्रमुख चित्रों में जो है वो लाल रंग में विश्राम मुद्रा में अंकित एक हाथी है। पिंडाल गुफा से एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि जो है जिसके जो है वो हाथी जिसके शरीर पर पान के आकार का एक चिन्ह है, वो हाथी या मेमथ कहाँ पे है, तो पिंडाल गुफा में है। ठीक है, लाल रंग में विश्राम मुद्रा में अंकित एक हाथी का चित्र पिंडाल गुफा में है। इसके शरीर के मध्य में पान के आकार का एक चित्र है, जो संभवतः इसके हृदय की स्थिति को बताता है।
और ये इसको हाथिया मेमत कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे प्रागैतिहासिक काल के मानव जो है जो चित्र बनाते थे पशुओं को का, वो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग कहते हैं जो है कि ये शिकार से संबंधित होते थे। मतलब कोई इनको बना के बताता था कि इस जो है जगह पे इसको मारोगे जो है तो ये मर जाएगा। तो वैसे जो है ये जो हाथी दिखाया गया है उसमें बताया गया है कि यहाँ पे इसका जो है दिल होता है, इस हृदय होता है, इस पे अगर प्रहार करोगे तो ये इसका शिकार जल्दी हो जाएगा, ये जल्दी मर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी स्पेन की एक गुफा और है, कोगुलनाच गुफा। इसकी खोज 1903 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर लाल व काले रंग की नर्तकी का समूह मिला है। यहाँ पर लाल व काले रंग की नर्तकी का समूह मिला है। कहाँ से? कोगुलनाच से। इस गुफा के प्रवेश द्वार में लगभग 6 गज भीतर 2 गैलरी सैलून है, जिनमें से एक में कुछ चित्र प्राप्त हुए हैं। प्राप्त चित्रों में हिरणों के समूह का अंकन है। ठीक है, कोगुलनाच में क्या है? हिरणों के समूह का अंकन है। सभी चित्र लाल रंग में बने हैं। कोगुलनाच में किस रंग से बने हैं? लाल रंग में। हेनरी ब्रुल ने इन चित्रों को अरेग्नेसियन से पैरा गार्डियन युग के बीच का मानते हैं। इन गुफाओं के अतिरिक्त स्पेन की अन्य गुफाओं में सेटियन गुफा, लास केसार्सेस गुफा, लॉपेसिंग आदि प्रमुख गुफाएं हैं। ठीक है, आगे हम फ्रांस की गुफा पढ़ेंगे अगले वीडियो में। यहाँ पर ये था कोगुलनाच गुफा को हम लोग फिर से देख लेते हैं। इसकी खोज 1903 ईस्वी में हुई। ठीक है, लाल व काले रंग की नर्तकी का समूह इस गुफा में प्राप्त है। ठीक है, और इसमें 6 गज भीतर 2 गैलरी या सैलून है, जिसमें हिरणों के समूह का अंकन हुआ है। और वो सारे चित्र हिरणों के समूह का जो अंकन हुआ है चित्र किसमें है? लाल रंग में है। और हेनरी बुल ने इन चित्रों को अरेग्नेसियन से पैरा गार्डियन युग का मानते हैं। देखिए, जो यूरोपीय प्रागैतिहासिक काल है उसमें जो समय को 2 तरह से बांटा गया है। एक 30,000 से 20,000 तक का जो समय है उसको अरेग्नेसियन से 30,000 ईसा पूर्व से 20,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है उसको अरेग्नेसियन से पैरागार्डियन युग मानते हैं। और 20,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है उसको सल्ट्रियन से मैग्दलेनियन युग मानते हैं। ठीक है, कोगुलनाच की गुफा अरेग्नेसियन से पैरागार्डियन युग का है। और इसके पहले हम लोग पढ़े थे ये अल्तामीरा गुफा, जो कि सल्ट्रियन से मैग्दलेनियन युग का 20,000 से 12,000 ईसा पूर्व तक का समय है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अभी मैं नया पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है आपको पढ़ाने की शैली उतनी अच्छी न लग रही हो, लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधार हो जाएगा। और आप लोगों से उम्मीद है कि हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि हम इसमें पूरे प्रागैतिहासिक से लेके समकालीन कला तक जो है, जो वेस्टर्न आर्ट है, पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा नोट्स है और बहुत जल्द हम इसमें कवर करेंगे। आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और इसको आप लगातार दोहराते रहेंगे। पेपर मई में होने वाला है। और इसके साथ ही जैसे ही हमारे चैनल के 1,000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, हम इस पे क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व कराना शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।